नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भक्ति काल से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? जायसी, कबीर, मीरा या गुरु नानक? तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था वो था मीरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है जो सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? रसखान, सूरदास, नंददास, कुतवन? तो इसका सही आंसर है, सगुण भक्ति धारा का कवि जो नहीं थे वो थे कुतवन। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि ज्ञान मार्गी शाखा का नहीं था? कबीरदास, मलूकदास, दादू दयाल या फिर जायसी? तो इसका सही आंसर है जायसी। जायसी जो थे वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं थे। अगला प्रश्न है कि प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति किन कवियों ने की? प्रेम मार्गी कवियों ने, ज्ञान मार्गी कवियों ने, सगुण धारा के कवियों ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है, प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति जो की थी वो की थी प्रेम मार्गी कवियों ने। अगला प्रश्न है, बीजक में किसकी कविताएं संग्रहित हैं? जायसी की, कबीर की, धर्मदास की या फिर रहीम की? तो इसका सही आंसर है, बीजक में जो कविताएं संग्रहित हैं वो हैं कबीरदास की। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवियों पर किसका गहरा प्रभाव था? सूफी संप्रदाय का, अवतारवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का या फिर नाथ संप्रदाय का? तो इसका सही आंसर है, प्रेम मार्गी कवियों पर जो गहरा प्रभाव था वो था सूफी संप्रदाय का। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की? मंझन ने, कुतवन ने, जायसी ने या फिर रज्जव ने? तो इसका सही आंसर है, पद्मावती की जो रचना की थी वो की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवियों की रचनाएं हैं खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में या ठेठ अवधि में या फिर मागधी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ठेठ अवधि में प्रेम मार्गी कवियों ने रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भक्ति साख्य भाव की थी? मीराबाई की, तुलसीदास की, रसखान की या फिर सूरदास की? तो इसका सही आंसर है, सूरदास की जो भक्ति थी वो साख्य भाव की थी और तुलसीदास की भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं में हमें किसका हृदयग्राही वर्णन मिलता है? भक्ति का, श्रृंगार का, एकेश्वरवाद का या फिर उपर्युक्त तीनों का? तो इसका सही आंसर है, सूरदास की रचनाओं में हमें जो हृदयग्राही वर्णन मिलता है वो मिलता है उपर्युक्त तीनों का। भक्ति का भी मिलता है, श्रृंगार का भी और एकेश्वरवाद का भी। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी कवियों की रचनाओं में हमें किसका वर्णन मिलता है? ज्ञान का, साधना का, एकेश्वरवाद का या फिर उपर्युक्त तीनों का? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त तीनों का। ज्ञान मार्गी कवियों की रचनाओं में हमें जो वर्णन मिलता है वो ज्ञान का भी, साधना का भी और एकेश्वरवाद का भी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति अवतारवाद की धारणा से ओतप्रोत थी या पोषित थी या परे थी या फिर निसृत थी? तो इसका सही आंसर है, निर्गुण भक्ति अवतारवाद की धारणा से परे थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? सूरदास, मीरा, रसखान या फिर केशव? तो इसका सही आंसर है केशवदास। केशवदास जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, लहर तारा स्थान का संबंध किस कवि से है? जायसी से, रसखान से, कबीर से या फिर मलूकदास से? तो इसका सही आंसर है, लहर तारा जो स्थान है वो संबंधित है कबीर से। अगला प्रश्न है, कबीरदास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वे गुरु महिमा को मानते थे, वे अवतारवाद को मानते थे,
वे धार्मिक पाखंड के विरोधी थे या फिर वे जीव और ब्रह्म की एकता में विश्वास करते थे। तो इसका सही आंसर है कबीरदास के संबंध में जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, वे अवतारवाद को मानते थे जबकि ये नहीं मानते थे। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।